हाँ जी, मनोज कुमार जी नमस्कार। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, इसको शेयर करना क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है और जरूरी जानकारी है उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई अमेरिका में पूरी हो चुकी है। इसको थोड़ा शेयर कर देना ताकि हर उस बच्चे तक ये बात पहुंचे जो यहां पढ़ने के लिए आया हुआ है, या उनके माँ बाप तक, उनके बहन भाइयों तक ये जानकारी पहुंच जाए। ताकि क्योंकि हो सकता है अमेरिका में अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और सुबह उठे होंगे, लेट होंगे, या उन तक जानकारी कई बार सीधी नहीं पहुंचती है क्योंकि इंडिया के जरिए अमेरिका में बात पहुंचती है आजकल। तो ये भी एक बात है। तो आप सभी प्लीज इसको शेयर करना। सुरेश शर्मा जी, संदीप शिंदे जी, अरविंद भाई, किशोरी, सचिन कुमार, गोल्डन टाइम, सिरसा आनंद जी, क्या हाल है? तो एक बार इसको करना प्लीज शेयर, तब तक और भाई इस पे जुड़े ताकि मैं बढ़िया जानकारी इन चीजों के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के जरिए वो अमेरिका में लंबे समय तक रह सकते हैं। इस बारे में बात करनी है हमने। तो एक बार सभी को इस पे जोड़ लें और इसको प्लीज आप शेयर करना आगे की आगे, ताकि इसकी सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच जाए। राजीव बाल्यान, नेपाल सिंह, राजू तंवर, रक्षित ओलान, सचिन कुमार जी, रजत पाल जी, अमेरिका का हालत कैसा है? अब भी रिपोर्ट कर रहे हैं क्या? सचिन कुमार जी, ये तो हर साल ही होता है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है। और डिपोर्ट उन्हीं को कर रहे हैं जिनके डिपोर्टेशन लगी हुई है ऑलरेडी, तो उनके लिए है ये। तो जी आप इसको प्लीज शेयर करते रहना। मैं शुरुआत करता हूं अपनी, और ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए है। चलो बाकी सारे लोग जुड़े, उसके बाद मैं फिर से शुरुआत करता हूं। आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, जो बच्चे 2 साल पहले या 4 साल पहले पढ़ने आए थे, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आए थे, उन लोगों की पढ़ाई अगर पूरी हो चुकी है, खास तौर पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम वाले, जिन बच्चों ने एमबीए पूरी करी है या कोई एमटेक की है या मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में की, या किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री मास्टर लेवल की अगर उन्होंने कर रखी है, कंप्लीट की है, तो उसके लिए अब मौका है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में जो डीएसओ होते हैं, डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल जो हैं, उनसे बात करके आप ओपीटी की अप्रूवल लें टाइम से, टाइम रहते, क्योंकि ओपीटी की जो अप्रूवल होती है उसमें भी समय लगता है। वो इमिग्रेशन देता है अप्रूवल, और वो अप्रूवल आपको काम करने की, अगर स्टेम कोर्स में आपका दाखिला था तो आपको एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक की आपको वो मिलेगी। हर साल अप्रूव वो एक्सटेंड होती रहती है, तो 3 साल तक आप उस पर काम कर सकते हो, और काम भी अपने फील्ड में कर सकते हो जो फील्ड आपका है, जिस फील्ड में आपने डिग्री की है। अब दूसरा, जिसमें 1 साल की ओपीटी का था, वो 1 साल की परमिशन उसको काम करने की मिलेगी। तो इसमें सिंपल है कि पहला स्टेप यही है कि वो सभी जिनकी डिग्रियां पूरी हुई है, वो तुरंत प्रभाव से अपने डीएसओ को कह के अपना ओपीटी की अप्रूवल मंगवाएं जल्दी से जल्दी। क्योंकि अगर ओपीटी की अप्रूवल नहीं आई तो फिर उसको देश छोड़ना पड़ेगा, और अप्रूवल आने के बाद आपको विद इन 90 डेज ओपीटी की अप्रूवल आ गई आपके पास, ईएडी कार्ड आ गया आपके पास, जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है, ईएडी बोलते हैं। तो वो ओपीटी अप्रूवल के बाद आपके पास ईएडी कार्ड आता है।
और वो ऑथराइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है, वो आने के बाद आपके पास सिर्फ 90 दिन है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये जॉब लेनी पड़ेगी, या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम, आपके अपने फील्ड में वो जॉब लेनी पड़ेगी। अगर वो जॉब नहीं मिलती है तो आपको फिर वापस आना पड़ता है। अब ये इंपॉर्टेंट यहां है कि मान लिया ओपीटी अप्रूव भी होगी और जॉब कहीं ना कहीं, भाई हो सकता है किसी का कनेक्शन ज्यादा ना हो, या वो बेचारा अपना ऐसे ही लगा रहा, उसने ज्यादा संपर्क किसी से किया नहीं, उसके कनेक्शन ज्यादा बने नहीं, तो जॉब ना मिली हो, तो उसके पास 90 दिन का समय था। तो 90 दिन के अंदर अंदर अगर जॉब नहीं मिलती है तो फिर आगे दिक्कत आएगी। फिर उसको जाना पड़ेगा वापस। तो उसके लिए वो एक और मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकता है, एक्सटेंड करवा सकता है अपना F1 वीजा। F1 स्टेटस जो है वो अमेरिका में रहते रहते अपना आगे एक्सटेंड कर सकता है। और हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं यहां पे कि F1 में दोबारा एडमिशन करवा के वो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे जिसमें आपको पहले दिन से ही सीपीटी के अंडर, आपको पहले दिन से ही आपके फील्ड में काम करने की परमिशन मिल जाएगी। तो ये एक वे आउट है कि आप लीगल स्टेटस में रहे, जब मर्जी भारत आ जा सकते हैं, आप इलीगल भी नहीं हुए, आप वापस भी नहीं गए, और आपका लंबा स्टे यहां अगर करना है तो उसका लीगल तरीका यही है कि आप अपने हक से F1 स्टेटस को एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं थोड़ी सी टेक्निकल है, इसके कई वर्ड्स टेक्निकल हैं, जो मैंने बोला ईएडी कार्ड, ओपीटी और फिर सीपीटी, ये सब चीजें F1। बहुत से हमारे भाई जो ऐसी जो कम पढ़े लिखे हैं या गांव में बैठे, हो सकता है उनको समझ में ना आए ये बात, लेकिन आप अगर ये वीडियो उनको पहुंचा दें जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि वो हर रोज इसी में है, उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये उन लोगों के लिए कि भाई अगर पूरी होगी हो पढ़ाई तो आप ये काम कर सकते हो तुरंत प्रभाव से, टाइम वेस्ट किए बिना। कई बार होता है कि सबको नौकरियां नहीं मिलती। दूसरी बात, अगर आपने पढ़ाई पूरी कर ली, आपका ओपीटी का अप्रूवल भी आ गया, और आपका ओपीटी का अप्रूवल मान लिया अभी आया है और अगले जनवरी तक है या फरवरी तक है, तो उसमें गैप है, अगला H1B अभी निकल रहे हैं जो 24 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो वो आपकी जॉब ऑफर डाल सकता है, और वो आपका H1B जो वर्क वीजा है वो अभी डाल सकता है 24 मार्च तक, और वो लॉटरी है, 80,000 लोगों को मिलना है। तो अगर उसमें आपका नंबर पड़ जाता है, तो जो स्टेम कोर्सेज वाले उनको तो 3 मौके मिलते हैं, 3 साल। तो अगर आपका नंबर पड़ जाता है तो आपकी बात बन गया, आपका जो स्टूडेंट वीजा से कन्वर्ट होके वो आपका वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर एम्प्लॉयर आपका आगे ग्रीन कार्ड अप्लाई करेगा। ये प्रोसेस है, सबको पता है। लेकिन अगर फिर भी किसी तरीके से ये बात ना बन पाए तो उसका सॉल्यूशन फिर यही है। नंबर 1, पहला स्टेप आपका, जिन्होंने डिग्री पूरी कर ली उनके लिए है कि H1 की एप्लीकेशन अभी ओपन है। हमारे जितने भी ऑफिस, आप किसी ऑफिस से बात कर लेना, वो आपको आगे की सलाह दे देंगे कि वो क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे होगा। तो एक तो ये बात है। अगर उसमें बात ना बने तो ओपीटी की आपके पास परमिशन है 1 साल की या 3 साल की, तो वो आप उसमें करते रहेंगे अपनी जॉब। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लिया ओपीटी पे भी किसी को काम नहीं मिल रहा है, हो जाती सिचुएशन कई बार, किसी का दायरा नहीं इतना बड़ा, तो वो जॉब अगर नहीं मिली, तो फिर तीसरा स्टेप, तीसरा सॉल्यूशन है कि आप एक और मास्टर डिग्री में एडमिशन लेके, और वो यूनिवर्सिटी भी ऐसी हो जिसमें पहले दिन से आपको सीपीटी अप्रूव हो जाए। सीपीटी अगर अप्रूव हो जाती है, क्योंकि वो सीपीटी आपका करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो आपके कोर्स का एक हिस्सा है सीपीटी, तो उसमें आपको परमिशन मिल जाती है, तो आप बाहर फुल टाइम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, और वो पेड ट्रेनिंग होती है।
तो वो बेसिकली देसी भाषा में अगर कहूं तो वो काम करने की परमिशन है कि आप बाहर काम कर सकते हो, और कॉलेज में 1 या 2 दिन जाना पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि आप एक ट्रेनिंग पे हो, और वो कोर्स की जो ट्रेनिंग जो चल रही है, वो जो काम करे वो आपके पढ़ाई का एक हिस्सा है। तो ये एक सॉल्यूशन है उन बच्चों के लिए। तो आप, क्योंकि अभी पढ़ाई खत्म हुई है कुछ लोगों की, जनवरी का जो सेशन था वो खत्म हुआ है तो उसके चलते अब ओपीटी लोगों की अप्रूवल आ गई है। ओपीटी के अप्रूवल के बाद वो अगर जॉब करें तो ठीक है, और अब उसमें भी अगर अब मान लिया ओपीटी आई और जॉब अप्रूवल उसने जॉब भी ले ली, उसकी ओपीटी 1 साल की है, और अगले साल जनवरी में मान लिया उसकी ओपीटी खत्म हुई, अगले साल अगर वो कहे मैं ये जॉब कर लेता हूं, उसके बाद मैं H1 भी डाल दूंगा, और H1 भी वो अगले साल डालेगा तो वो मार्च में ही डलती है। सबको पता है H1 भी जो वर्क परमिट के लिए वो मार्च में डलती है हमेशा। तो जनवरी से मार्च तक के बीच में फिर 2 महीने गैप रह गया। उस 2 महीने के गैप के दौरान फिर आप क्या करो, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन यही है, या तो आपकी वही मार्च के बाद ओपीटी खत्म हो, फिर तो आप सेफ, अदरवाइज फिर अभी इसी मार्च में आपको डालनी पड़ेगी, या अपनी सेकेंड मास्टर डिग्री में आप ट्रांसफर अपना वो करवा लें, सर्विस ट्रांसफर, और उस तरीके से आप लीगली यहां पे F1 वीजा अपना मेंटेन कर सकते हैं, स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल है आज, क्योंकि कई तरह के वर्ड्स हैं जो कुछ भाई हमारे इंडिया में बैठे हों, शायद उन्होंने ये शब्द ना सुने हो, तो इसका अंदाजा नहीं होगा, लेकिन इसको शेयर करके आप उन लोगों तक पहुंचा देना जिन भाइयों को इसकी जरूरत है। तो और ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास भी हैं, उनके पास भी होंगी, लेकिन उसका एक वे आउट है, ये है एक रास्ता है, एक रास्ता निकाला है, एक ढूंढा है इस चीज का कि ये कैसे हो सकता है कि वो काम भी कर ले और पढ़ाई भी कर ले, उनका वीजा भी स्टेटस मेंटेन रह जाए, अमेरिका में उनका वीजा एक्सटेंड भी हो जाए, वापस जाके करवाने की जरूरत ना पड़े, और वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसके चलते आप सभी से अपनी बात कर सकते हैं, सभी तक ये जानकारी पहुंचाएं। 4 स्टेप मैंने बताए हैं। पहली बात, जिन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली और आगे ओपीटी अप्लाई करनी है, ओपीटी अप्लाई तुरंत प्रभाव से करें, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ओपीटी अप्रूवल के बाद आपके पास 90 दिन है, 90 दिन के अंदर अंदर आप अपना जॉब ऑफर लेटर आपको चाहिए, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी सेम फील्ड में जिस फील्ड में आपने डिग्री की है। फिर है कि आपका भाई ओपीटी अप्रूव होगी आपकी, आपने काम मिल गया, वो तो सही हो गया। अगर किसी को काम ना मिले 90 दिन के अंदर अंदर, फिर वापस जाना पड़ेगा। वापस वो जाना ना चाहे तो फिर उसका तरीका है कि वो एक और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, वो ऐसी यूनिवर्सिटी में जिनको पहले दिन से ही काम करने की परमिशन मिल जाए फुल टाइम, और वो भी कैंपस से बाहर, तो वो एक हो गया सिस्टम। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं। जो बच्चे यहां पढ़ाई करने आए और मान लिया किसी कारण से वो अपनी फीस नहीं दे पा रहे और यूनिवर्सिटी में उनको नौकरी नहीं मिली, तो फिर एक वेवर मिलता है, आप इमिग्रेशन को लिख सकते हो, वो हार्डशिप प्रोग्राम है। वो हार्डशिप प्रोग्राम के तहत आप ये बता सकते हो उनको, वो अगर अपने फाइनेंशियल प्रूव कर दो आप कि जी मेरे घर में मेरे पिताजी जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई, या मान लिया कोई और ऐसी सिचुएशन हो जाए कि घर में कोई दुर्घटना हो जाए और कमाने वाला व्यक्ति को चोट लग जाए और वो लंबे समय तक बीमार रह जाए, या डॉलर का रेट इतना बढ़ गया कि हमारी करेंसी छोटी पड़ गई, या पैसे ज्यादा लगते पहले कम लग रहे थे, ऐसी कोई हार्डशिप हो जाए, मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस अगर आपके साथ होते और बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमिक हार्डशिप है। वो इकोनॉमिक हार्डशिप में आप उनको लिख के अगर भेजें कि जी मुझे हेल्प चाहिए, मुझे बाहर काम करना पड़ेगा अपनी डिग्री पूरी करने के लिए,
तो आपको फुल टाइम पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ, और जब ब्रेक आता है ना पढ़ाई में, कि जैसे छुट्टियां आती हैं, 3 महीने की छुट्टियां आ गई, 1 महीने की छुट्टियों के दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हो अमेरिका के अंदर। और जब क्लासेस चल रही हो, जब आप 20 घंटे, तो कैंपस से बाहर काम करने की परमिशन आपको इस तरीके से भी मिल सकती है। वो इकोनॉमिक हार्डशिप है आपकी कि भाई मेरी परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, घर में पीछे काम करने वाला व्यक्ति बीमार हो गया, या कोई एक्स्ट्रा ऐसी उसकी जॉब चली गई, या कोई और जैसे डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो गया, कोई भी, या बिजनेस लॉस हो गया, जी बिजनेस था हमारा वो चला गया, उसकी वजह से हम पूरे पैसे नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए स्कॉलरशिप भी है। और स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको यूएससीआईएस जो इमिग्रेशन है वो आपको कैंपस से बाहर काम करने की इजाजत भी दे देता है लीगली। तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि जी पढ़ाई की फीस नहीं दे पा रहे, इसलिए पढ़ाई छोड़ के वो असाइलम लगा लिया या कुछ और केस लगा लिया, ऐसी चीजें होती है क्योंकि दिक्कत होती है, भाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई कोई। तो उसका एक सही तरीका यह है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में डीएसओ होता है, डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल है, जो इमिग्रेशन से डायरेक्ट डील होती है, जो इमिग्रेशन से डायरेक्ट कनेक्शन में है, आप उनसे बात करके और इकोनॉमिक हार्डशिप जो है उसकी वेवर ले सकते हैं कि वो बाहर काम करने की उसको परमिशन मिल जाए अगर यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं है। कई छोटी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें छोटा कैंपस है, जिनमें फोकस होता है, ये मैनेजमेंट के कोर्सेज है, ये आईटी के कोर्सेज कराने वाली यूनिवर्सिटी है, तो उनमें ज्यादा जॉब अंदर नहीं होती। अब नहीं होती तो बाहर काम करने का ये तरीका है सीपीटी के थ्रू, या फिर ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप का जो मामला है कि भी फाइनेंशियली दिक्कत आ गई थी इसलिए बाहर काम करना पड़ेगा, तो वो आपको परमिशन दे देते हैं। तो ये चीजें, ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती हैं, और है नहीं, मैं ये कह रहा हूं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप सभी का योगदान किसी की डिग्री पूरी करवा सकता है दोस्तों। और ये बच्चे जिस दिन डिग्री करेंगे उस दिन ये मार नहीं खाने, दुनिया में धरती पे कहीं भी रहे पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ ना कुछ तो ढंग का काम करेगा ही। और खासतौर पे यहां की जो ट्रेनिंग है वो अलग किस्म की है। हमने बहुत देखा है जो बच्चे बिल्कुल यूथ थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे, और यहां आए, पढ़ाई शुरू की, उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने अच्छे लेवल पे काम किया है। और यहां का इतिहास भी कहता है, यहां की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका बहुत बड़ा नंबर F1 स्टूडेंट वीजा पे आए हुए लोगों ने शुरुआत की है। F1 स्टूडेंट वीजा पे आए हुए लोगों ने बड़ी कंपनियां खड़ी करके और यहां पे बहुत ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। एक ये भी चर्चा का विषय रहता है जो अमेरिकन सिस्टम में लोग बैठे हैं उनमें, कि भाई जो इस लेवल के पढ़े लिखे लोग हैं अमेरिका में, भाई उनको पढ़ाई हम दें, डिग्रियां हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, और ये वापस जाके कंपनियां अपने देश में खोल रहे हैं। भाई इसको किसी तरह देखो कैसे रोका जा सकता है। ये इनकी इंटरनल चर्चाएं हैं कि भाई इनको परमिशन दी जाए अमेरिका में रह के बिजनेस करने की, काम करने की, ताकि ये लोग स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं, भाई इन लोगों को ये परमिशन दी जाए कि किस तरीके से ये लोग यहां रह के अगर अपना बिजनेस कर लें तो वो रोजगार बढ़ेगा, उससे कंपनियां बड़ी बढ़ेंगी, ना कि इनको ट्रेन किया अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से और ये परफेक्ट बना दिए और अब जाके इनको कहो जी आप चले जाओ यहां से। वे सब कुछ ट्रेन करके और कह दिया आप चले जाओ, ये तो जाके अपने देश में बड़ा बिजनेस करेंगे, बड़ी चीजें करेंगे, तो वहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहां इकोनॉमी बढ़ेगी, वहां पैसे का व्यापार बढ़ेगा। उस पे इनका चर्चा है। इलॉन मस्क ये सलाह दे रहा है कि जी ये स्मार्ट बात नहीं है, इनको वापस ना जाने दो। जो पढ़ाई लिखाई करके बच्चे स्मार्ट हुए, ट्रेनिंग ली, सब कुछ लिया, तो इनको वापस भेज रहे हो या वापस ये जाएंगे अगर नौकरियां नहीं दी गई, तो फिर इनको यहां रोकने के लिए कोई प्रबंध किया जाए। तो इस पे चर्चाएं भी चल रही हैं कि कोई ऐसा मॉडल निकाला जाए कि पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों को ग्रीन कार्ड का रास्ता आसान हो जाए। तो इन चीजों पे हर रोज चर्चाएं चलती हैं। जो यूनिवर्सिटीज के
बड़े लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज के मालिक हैं, जो यूनिवर्सिटीज के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो एजुकेशन कमेटीज हैं, इनकी हर रोज ये चर्चाएं होती हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को और बड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अमेरिका में एक अहम मुद्दा है और इमिग्रेशन एक अहम मुद्दा है। इन सारी चीजों को लेके वो कहते हैं कि भाई सारी चीजें, अगर आप इलीगल इमिग्रेशन तो कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, वो कोई आ ही नहीं रहा वहां से, और जो इलीगल यहां थे और जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे उनको बाहर फेंक रहे हैं, और जिनके केस डिनाई हो गए वो भी बाहर चले गए, तो लेबर तो बची नहीं। अब लेबर नहीं बची तो यहां पे गोरे काम करना नहीं चाहते, करेंगे तो महंगे दामों पे करेंगे, तो ये तो बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जिनको यहां काम करने की परमिशन है वो तो बड़ी आकड़ में काम करेगा कि भाई मैं इतने में काम करूंगा जी, पैसे मेरे, भाव आपके हैं, अब रेट। तो ये चीज है। तो ये चीज आप सोच के विचार करके अगर देखोगे तो ये बड़ी पिक्चर है बहुत। तो आने वाला समय ये पढ़ने वाले बच्चों का होगा। तो ये कुछ जानकारियां थी जो आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, आप उन तक पहुंचा दें, क्योंकि बहुत बच्चे कभी मेरे को डायरेक्ट भी फोन करते और मेरे पास समय नहीं होता, तो फिर किसी का कॉल रह गया, फिर वो शिकायत करते हैं जो फोन किया था आपने फोन नहीं उठाया। भाई उनको मैं बिल्कुल आप सभी के माध्यम से मैं माफी मांगता हूं कि अगर किसी का फोन ना उठा पाए, तो ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि कई बार कॉल ज्यादा होती है, मैं किसी पेशेंट के साथ बैठा हूं या कोई और काम में लगा हुआ हूं, ट्रैवलिंग में हूं, तो रह जाता है, और जब मैं देखता हूं तो नंबर नीचे चला जाता है, तो इसलिए रह भी जाता है कोई। तो आप बुरा ना माने, क्योंकि आपके लोगों का साथ, विश्वास और आशीर्वाद ही हमारी ताकत है, और आप लोगों के लिए ही दिन रात लगे हुए हैं ताकि हमारा गरीब किसान मजदूर परिवार का बच्चा, छोटे व्यापारी का बच्चा किस तरीके से कामयाब हो, और वो कहीं भी हो, जरूरी नहीं अमेरिका में हो, कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, भारत में हो, कहीं हो धरती पे, हमारा मकसद उसका दिमाग की तरक्की करवाना है, उसके दिमाग को ट्रेन इस लेवल पे करना है कि वो कहीं पे भी धरती पे रह के अपना काम अच्छे से कर ले, एक स्वयं अपना डिपेंडेंट हो जाए अपने आप के ऊपर और किसी पे आधारित ना रहे, और वो कहीं भी जाए, कहीं भी बिजनेस करे, वो अच्छा व्यापार और अच्छा काम करे, ताकि देश को फायदा हो, परिवार को, उसके गांव को फायदा हो। उसकी मानसिक तरक्की करना हमारा मकसद है। उसके बाद उसकी छूट है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, कहीं जाके कुछ भी काम कर ले। तो ये एक मिशन है दोस्तों, इसमें आप सभी का साथ बहुत जरूरी है, और आप दे रहे हो इतना प्यार, इसके लिए आप लोगों को सलाम, आपको सल्यूट, आपको नमस्ते, आपको प्रणाम। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आज की, तो आप इसको जरूर से जरूर वहां तक साझी करना, क्योंकि ये हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने पढ़ाई कर ली, उन सभी के लिए। और हैप्पी होली जी इन एडवांस, रामवीर त्यागी जी लिख रहे हैं जी, हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और हमने यहां सैन डिएगो में होली का एक रखा हुआ है दिन, और 15 तारीख को यहां होली मनाएंगे, और हमारे जितने भी बच्चे थे सबको हमने इनविटेशन दे दिया, जो मेरे संपर्क में थे उन सभी को मैंने बुलाया यहां पे मेरे घर पे कि वे सारे आके यहां होली खेलेंगे, ताकि कोई भाई किसी भी बच्चे को घर याद ना आए कि जी होली पे घर होता तो मैं फाग खेलता, मैं तो यूं करता, मैं यूं करता, कलर लगाते, भाई पानी फेंकते। ये पानी और कलर, समोसे, जलेबी, ये सारा सौदा मंगवा रखा है, और होली हम भी खेल लांगे अपने बच्चों के साथ। और सभी को, हमारी बेटियां भी आई हुई हैं, बेटे भी आए हुए हैं, उन सबको बुलाया हुआ है कि आ जाओ सारे, दिवाली भी मनाई थी हमने और होली भी मनावांगे, और सब बच्चे बुलाएंगे। और बच्चों को बड़ा उत्साह है कि भाई होली आ गई, पहले फोन करने लगे, अंकल जी होली पे क्या कर रहे हो, आ जाओ भाई मना लेंगे। तो इस बहाने मेरा भी मन लगा रहता है, मैं भी सबसे मिल लेता हूं, और हम अपने तीज त्योहारों को भी अमेरिका में भूलते नहीं है, तो यहां मनाते हैं हम, और बिल्कुल होश के साथ मनाते हैं, जोश के साथ मनाते हैं। बच्चे डांस करते हैं, म्यूजिक भी चलाते हैं, और हमने इस बार तो पहाड़ी के ऊपर पार्क है, उस पार्क को बुक कर रखा है, ताकि वहां से सारा शहर दिखता है, बहुत गजब और बहुत सुंदर नजारा, उसके साथ
म्यूजिक और खाना, और ये बच्चे गुलाल लगा के खेलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और मौज करेंगे। इस बहाने एक दूसरे से सारे मिल भी लेंगे, क्योंकि कोई किसी यूनिवर्सिटी में है, कोई किसी यूनिवर्सिटी में, अलग अलग जगह पे है। तो चलो, नमस्ते साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आप प्लीज इसको शेयर करते रहना ताकि हर व्यक्ति तक जरूरी जानकारी पहुंच सके। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। नमस्ते सभी को जी, और हैप्पी होली। थैंक यू।